फलक को वो किसी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं लग रहा था। फलक तो बेशर्मों की तरह उसे ही देख रही थी, जिसे देख वेदांत के फेस पर टेढ़ी स्माइल आ गई। हाउ इज इट बार्बी? वेदांत ने एक आईब्रो इरेज करते हुए कहा। वेरी हॉट, फलक ने खोए हुए कहा। तभी फलक को रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या कहा, जिसे सोच उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। उसने अपनी बातों को एडिट करते हुए वेदांत से कहा, हाँ वो मेरी बॉडी बहुत हॉट मीन्स गर्म हो गई है, आई थिंक मुझे फीवर हो गया है। इतना बोल उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया क्योंकि वो बुरी तरह ब्लश कर रही थी। डोंट लाई टू मी बार्बी, वेदांत एविल स्माइल करते हुए कहा। वेदांत की बात सुन फलक ने उसे हैरानी से देखा। तभी उसकी नज़र वेदांत के सीने में बने एक टैटू पर पड़ी जिसपे स्पेनिश में कोई लाइन लिखी हुई थी। फलक ने क्यूरोसिटी से उसकी ओर देखा, जिसे देख वेदांत के एक्सप्रेशन अचानक कठोर हो गए। अपने चने के दाने जितने दिमाग पे जोर मत डालो बार्बी, वरना जो बचा कूचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वेदांत के मुंह से खुद के लिए इनडायरेक्टली बेवकूफ सुन फलक को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपने साइको पति की हरकतों और पनिशमेंट से वाकिफ थी, इसलिए उसने बेइज्जती का घुट पिया और बेशर्मी से मुस्कुरा दी। वेदांत ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने एक नज़र उसे देख वो क्लोजेट की ओर चला गया। वेदांत के टर्न होते ही फलक की नज़र वेदांत के बैंक में बने दहाड़ते हुए शेर की टैटू पे पड़ी, जिसे देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक नज़र जाते हुए वेदांत के बैंक को देखा, फिर अपनी स्प्रिंग जैसी मुंडी टेढ़ी कर वेदांत और ब्रूनो की तस्वीर को देखा। क्या ये ब्रूनो की पिक है? उसने खुद से सवाल किया। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो और अच्छी बहू बनने की एक्टिंग स्टार्ट करो, वेदांत ने बिना पीछे मुड़े कहा, जिसे सुन फलक का मुंह बन गया। क्या ये साइको कोई भूत है जो इसे दिमारा पढ़ना भी आता है? फलक ने चिढ़ते हुए कहा और वो तुरंत उठकर बाथरूम में भाग गई, लेकिन इस बार उसने कपड़े ना ले जाने वाली गलती नहीं की थी। वहीं फलक के बाथरूम जाने के कुछ मिनटों बाद वेदांत ब्राउन श्री पीस सूट पहने रेडी होकर आ गया। इस वक्त उसके बाल प्रॉपर जेल से सेट थे, जिसमें वो बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने एक नज़र बाथरूम के बंद डोर को देखा और वहां से चला गया। वेदांत के जाने के कुछ मिनटों बाद फलक भी शॉवर लेकर रेडी होने लगी। उसने भी एक मल्टीकलर सिल्क साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। वो अपने सीने के ऊपर बने टैटू को छू कर देख रही थी, जो उसकी सिल्क साड़ी से हल्का झलक रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वेदांत अपने लंबे कदम भरता हुआ उस रूम में दाखिल हुआ। एक पल तो वेदांत को ऐसे फॉर्मल वियर में देख फलक उसे आईने से देखती ही रह गई। मानना पड़ेगा मेरा शैतान पति रियली बहुत हैंडसम है, लेकिन फलक तू भूल मत ये एक नंबर का डेविल और हार्टलेस है, फलक ने सोचा। तभी उसकी नज़र दोबारा वेदांत के ऊपर गई, जो अपने ड्रॉवर में कुछ ढूंढ रहा था, जिसे देख फलक ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। फलक तू अभी अपने इस साइको पति को इग्नोर ही कर, वरना इस बागड़ बिल्ले का पता नहीं तेरी कब किस बात पे ये ज्वालामुखी बंद तुझ पर ही फट जाए, फलक ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा और वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में वेदांत मेनली अट्रैक्टिव वॉइस सुनाई दी, जिसे सुन फलक के कदम अपनी जगह पे ठहर गए। स्टॉप बार्बी, वेदांत की आवाज सुन फलक ने उसकी ओर कन्फ्यूजन से देखा। तभी उसे वेदांत खुद की ओर आता दिखा, जिसे देखा उसे पता नहीं क्यों लेकिन डर लगने लगा था। उसने अपने दिमाग पे जोर डाला और अपने सुबह से लेकर अभी तक किए कर्म कांडों को याद करने लगी कि कहीं उसकी किसी बात से ये डेविल फिर से नाराज तो नहीं हो गया। वो अभी अपने दिमाग के घोड़े बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ा ही रही थी। तभी उसे अपने माथे पर वेदांत की ठंडी उंगलियां महसूस हुई, जिसे फील कर उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। ओपन योर आइज बार्बी, वेदांत की बात सुन फलक ने आंखें खोल सामने लगे आईने को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि वेदांत ने उसे आज सुधा जी की दांत खाने से बचाया, क्योंकि वो आज भी सिंदूर लगाना भूल गई थी।
वेदांत का ये अवतार देख फलक को बहुत हैरानी हुई। उसने मुड़कर वेदांत को थैंक्स बोलना चाहा, लेकिन तब तक वेदांत वहां से जा चुका था, जिसे देख फलक को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया और रूम से बाहर निकल गई। वो नीचे आई तो तब तक सर्वेंट्स सारा ब्रेकफास्ट बना चुके थे और लगभग सभी लोग नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे, जिसे देख फलक को थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील हुआ। लेकिन उसने अपने सीने पे पत्थर रख खुद को बेशर्म माना और नाश्ता सर्व करने में सर्वेंट्स की हेल्प करने लगी। वहीं इस बार निहाल ने भी किसी तरह तिगड़म जमा कर ध्वनि को अपने बगल में बैठा लिया था, जिसे देख सोनम का जल भुनकर राख हो रही थी। वहीं इन सर बातों से अनजान ध्वनि चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने में बिजी थी, लेकिन निहाल तो अपना नाश्ता धीरे धीरे कर उसे ही तिरछी नजरों से देख रहा था। वहीं अपने निहाल ब्रो को नए नए मजनू बने देख करण को बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो किसी भी तरह निहाल को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रहा था। वो कभी ध्वनि को बिन मांगे नाश्ता सर्व कर देता तो कभी पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा देता। उसकी इन सब हरकतों के वजह से निहाल उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। थोड़ी देर बाद सबने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और अपने अपने कामों में जाने लगे। वहीं फलक अभी भी भूखे जानवर की तरह अपना ब्रेकफास्ट ठूंस रही थी। तभी उसे अपने ऊपर किसी की लंबी परछाई महसूस हुई, जिसे देखकर उसका खाना गले के बीच में ही अटक गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। लगता है तुम्हें मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं बारबी, वेदांत ने एक अच्छे पति की तरह उसे पानी पिलाते हुए कहा, जिसे सुन फलक का खाना तो उसके मुंह से बाहर ही निकलने को था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और वेदांत के हाथों से चुपचाप पानी पीने लगी। फलक को समझने में देरी नहीं लगी कि वेदांत उससे क्या कहना चाहता है। उसने एक नज़र अपने एक्टिंगबाज पति की ओर देखा और प्यार से मुस्कुराने लगी। जी हाँ भी, मुझे सच में आपसे दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, आई मिस यू, फलक ने सैड सा फेस बनाकर कहा, जिसे देख वेदांत खुद मन ही मन फलक की तारीफ करने लगा। उसने झुककर फलक को गले लगा लिया, जिसे देख फलक की आंखें लगभग बाहर ही आने वाली थी। उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं वेदांत उसे अब ये ना कहें कि वो उसे हबी बोलकर सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वहीं वेदांत और फलक को इतना करीब देख पूरी फैमिली के चेहरे पर स्माइल आ गई, सिवाय दो लोग के, और वो कोई और नहीं बल्कि ध्वनि और सोनम थी। जहां एक और ध्वनि अपनी बहन की फिक्र कर उसे वेदांत के साथ देख खुश नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर सोनम फलक से चिढ़कर उसे वेदांत के साथ देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इन सबको इग्नोर कर फलक और वेदांत एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। तभी वेदांत फलक के कानों में धीरे से बुदबुदाया, ऐसे ही अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग करते रहना और ये भूलना मत कि तुम 1 साल के लिए फलक शर्मा नहीं बल्कि फलक वेदांत सिंघानिया हो। वेदांत ने ये सारी बातें धीमी मगर डोमिनेटिंग वे में कही थी, जिसे सुन फलक ने उसकी आंखों में देखकर धीरे से अपनी पलकें झपका दी, जिसे देख वेदांत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने झुककर फलक के फॉरहेड पे किस किया। वेदांत के गर्म होठ अपने माथे पे महसूस कर फलक अंदर तक सिहर उठी और इसी के साथ उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वहीं ये नजारा देख पूरी सिंघानिया बहुत खुश थी और उनमें सबसे ज्यादा खुश दादी जी थी, जिनकी आंखें ये सब देख हल्की नम हो चुकी थी। वेदांत भी फलक को बाय बोल वहां से चला गया और उसके पीछे अंगद जी, निहाल और करण भी ऑफिस चले गए और घर की फीमेल्स भी अपने रूम्स में चली गई, सिवाय फलक के। वो अभी किसी गहरी सोच में घूम थी, तभी उसके दिमाग में कुछ आया, जिसे सोचकर उसने अपने कदम दादी के रूम की ओर बढ़ा दिए। वो डोर नॉक कर दादी के रूम में एंटर हुई। इस वक्त उस रूम में फलक और दादी के सिवा कोई और नहीं था। तभी ने उनसे कुछ ऐसा सवाल किया, जिसे सुन दादी के चेहरे का रंग उड़ गया।